बिहार की राजधानी पटना, जिसे देश भर में ज्ञान और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी का एक बड़ा सेंटर माना जाता है, आज वहां से आ रही तस्वीर बेहद चिंता बढ़ाने वाली है। शिक्षा के सेंटर से कोचिंग के नाम पर जो खबरें सामने आ रही हैं, वो न केवल हैरान करती है बल्कि सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। हजारों लाखों छात्र अपने सुनहरे भविष्य का सपना लेकर अपने माता पिता की मेहनत की कमाई के भरोसे दूर दूर से पटना आते हैं, लेकिन दुख की बात है कि कुछ संस्थान छात्रों की सुरक्षा और उनके जीवन की परवाह किए बिना इसे केवल एक मुनाफे का जरिया बना चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं चर्चित टीचर फैजल खान, जिनके कोचिंग सेंटर पर प्रशासन ने हाल ही में कड़ी सख्ती दिखाई। फैजल खान के संस्थान पर सुरक्षा नियमों की पूरी अनदेखी करने, जरूरी फायर सेफ्टी ना होने और सैकड़ों छात्रों की जान को सीधे तौर पर खतरे में डालने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। जो फैजल खान सोशल मीडिया पर खुद को छात्रों का मसीहा और रक्षक बताते हैं, ग्राउंड पर उनकी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं कैपिटल टीवी बिहार के खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज हमेशा की तरह आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, फिर उसके पीछे छिपे गहरे राज और साजिश को बेनकाब करने के लिए उसे सही जगह पर पॉज करके असली बात भी बताऊंगी और समय के पहिए को थोड़ा रिवाइंड करके इस पूरे खेल के पीछे का पुराना इतिहास भी आपको आसान भाषा में समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। मामले की जड़ तक जाने के लिए सबसे पहले देखिए ये पहला वीडियो, जिसमें रोशन आनंद एक दो घोषणा कर रहे हैं। मैं दो बात की घोषणा कर रहा हूं। पहली, हमारा भाई मंगलवारी करता था, प्रत्येक मंगलवार को वो फास्टिंग रखता था, यानी उपवास रखता था, भूखे प्यासे भर दिन रहता था और हनुमान मंदिर पटना स्टेशन के बगल में जो हनुमान मंदिर है वहां जाकर के वो पूजा करता था। अब तो वो रहा नहीं। अब हम उसके लिए मंगलवारी करेंगे, मंगलवार को फास्टिंग रखेंगे, उसके लिए हम मंदिर जाएंगे। साथ ही साथ हम अपने पैतृक गांव धमसेना में उनके आत्मा को शांति मिल सके, इसके लिए हम धमसेना में हमारे घर के बगल में जो हमारा जमीन है वहां पर हम एक भव्य हनुमान मंदिर बनाएंगे। इस वीडियो में रोशन आनंद बेहद भावुक और गुस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने भाई की अचानक हुई मौत के मामले को लेकर कुछ कड़े और आगे तक जाने वाले फैसले लिए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो इस मुद्दे को यही नहीं छोड़ेंगे और इसे कानूनी और सामाजिक रूप से आगे तक ले जाएंगे। हालांकि इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चाएं तेज है। कई जानकारों का मानना है कि संवेदनशील मुद्दे को जानबूझकर राजनीति और धर्म का रंग देने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर रोशन आनंद का साफ आरोप है कि पटना के कोचिंग जगत में कुछ बाहुबली और पहुंच वाले लोग गलत तरीके से कब्जा जमाना चाहते हैं और दूसरों को परेशान कर रहे हैं। इस वीडियो में भी सुना जा सकता है कि वो अपने भाई को लेकर कह रहे हैं कि वो व्रत रखेंगे और भी ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने अपने भाई के लिए न्याय की गुहार लगाते हुए प्रशासन से बड़े कदम उठाने की भी मांग कर दी है। इस विवाद का दूसरा पहलू भी देखना बहुत जरूरी है। आइए अब देखते हैं ये दूसरा वीडियो, जिसमें फैजल खान के कानूनी सलाहकार, क्या कहे कि वकील, मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं। जज साहब ने तो कुछ नहीं बोला, पीपी साहब ने ही कहा कि अप टू डेट केस डायरी की आवश्यकता है और उन्होंने अपने करस्पॉन्डेंस करके डायरी मंगवाई थी अप टू डेट। जज साहब ने कहा कि मैं अपने खुद मांग लेता हूं अप टू डेट केस डायरी। अप टू डेट केस डायरी मांगी गई है जज साहब के द्वारा और उसको सैटरडे को रखा गया है। इस वीडियो में फैजल खान के वकील अरविंद कुमार मवार साफ कह रहे हैं कि इस मामले की अगली कोर्ट सुनवाई आने वाली 27 जून को तय की गई है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि माननीय कोर्ट ने संबंधित मामले की केस डायरी मांगी है और तुरंत राहत के रूप में फिलहाल फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।
इस कानूनी बयान से ये साफ है कि फैजल खान की लीगल टीम कोर्ट के अंदर इस कार्रवाई को चुनौती दे रही है और राहत पाने की कोशिशों में जुटी हुई है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि संस्थान के चलने में सब कुछ नियमों के तहत था, यदि छात्रों की सुरक्षा के पक्के इंतजाम थे, तो आखिरकार ऐसी नौबत ही क्यों आई? वकील भले ही अंतरिम राहत की बात कर रहे हो, लेकिन कोर्ट में मामला चलना ही ये साबित करता है कि दाल में कुछ काला जरूर है और जांच का इशारा गहरा है। अभी के समय में पटना में कोचिंग एक पवित्र काम न रहकर एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेटिव बिजनेस बन चुका है। कुछ टीचर सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी एक चमचमाती मसीहा जैसी इमेज तैयार करते हैं और उसे हाइप के दम पर लाखों भोले भाले छात्रों को अपनी ओर खींचते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जो युवाओं का इंटरेस्ट बढ़ाए। लेकिन ग्राउंड पर सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। वहाँ केवल बेहिसाब भीड़, नाम मात्र की सुरक्षा सुविधाएं और बहुत ज्यादा फीस का राज देखने को मिलता है। फैजल खान पर यह गंभीर आरोप है कि उन्होंने बिजनेस के फायदे के लिए सारे नियम कायदे तोड़े और जब प्रशासन ने नियम के अनुसार कार्रवाई की तो वो खुद को पीड़ित के रूप में पेश कर हमदर्दी बटोरने की कोशिश में लग गए। रोशन आनंद की इस हालिया घोषणा ने यह भी साफ कर दिया कि पटना के इस बाजार में आपसी बिजनेस कंपटीशन अब बेहद खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। दबदबा बनाने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाना, धमकियां देना और माहौल को खराब करना आम बात हो गई है। ये शिक्षा के माहौल में एक गंभीर चेतावनी है। छात्रों का असली मकसद केवल शिक्षा हासिल करना होना चाहिए, ना कि टीचरों के इन आपसी विवादों, मुकदमों और दुश्मनी के बीच पिसना। सोचिए इससे आम छात्रों को कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा, जो दूसरे शहर, दूसरे राज्य से यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं, जिनके माँ बाप ने जमीन बेचकर उन लोगों को पढ़ाने के लिए पैसा जुटाया है। फैजल खान की कानूनी टीम भले ही इसे कोर्ट में चुनौती दे, लेकिन सबसे बड़ी और नैतिक लड़ाई तो उस मासूम छात्र के जीवन की सुरक्षा की है। यदि कल को उस घनी भीड़ वाले सेंटर में कोई शॉर्ट सर्किट या आग लगने जैसी बड़ी दुर्घटना हो जाती, तो उस जान माल के नुकसान की जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या तब कोई सोशल मीडिया वीडियो उन बच्चों की जान वापस ला पाएगा? फैजल खान को चाहिए कि वो कानूनी कमियों को खोजने के बजाय सबसे पहले अपने संस्थान में बुनियादी सुरक्षा नियमों को पूरी तरह लागू करें। फायर एनओसी ले, सही एग्जिट गेट बनवाए, छात्रों की संख्या को सीमित करे। पैसे की लालच या फिर अपनी क्वांटिटी को बढ़ाने या फिर अपने कंपटीशन को बढ़ाने के लिए सिर्फ संख्या को बढ़ाना जरूरी नहीं होता। पटना जिला प्रशासन इस बार पूरी तरह से सख्त रुख अपनाए हुए है। इससे पहले भी कई बिना अनुमति वाले कोचिंग सेंटरों पर सीलिंग की कार्रवाई हो चुकी है। सरकार और प्रशासन का मैसेज बिल्कुल साफ है, समाज के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है, लेकिन किसी भी नागरिक और छात्र की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। अब अगर हम पिछले कुछ सालों के इतिहास पर नजर डालें तो पटना तेजी से पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कोचिंग हब बनकर उभरा है। इस दौरान कई बेहतरीन टीचर भी आए हैं जिन्होंने शिक्षा को आसान बनाया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों ने शिक्षा के इस मंदिर को पूरी तरह से बाजार में बदल दिया। सोशल मीडिया पर सनसनीखेज वीडियो वायरल करके रातों रात नाम कमाने का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। फैजल खान भी इसी रास्ते पर आगे बढ़े, जहां कैमरे के सामने बड़े बड़े दावे और आदर्श बातें की गई, लेकिन जब जमीनी हकीकत को चेक किया गया तो वहां सिर्फ कमियां और लापरवाही हाथ में लगी। कुल मिलाकर बात यह है कि ये पूरा मामला सिर्फ किसी एक कोचिंग सेंटर या किसी एक टीचर विशेष का नहीं है, ये हमारे पूरे प्रशासनिक और सामाजिक सिस्टम की सोच का है। यदि फैजल खान जैसे असरदार लोग ही छात्रों के जीवन और उनकी सुरक्षा को इतनी गैर जिम्मेदारी से लेंगे, तो देश के कोने कोने से आने वाले पेरेंट्स का इस सिस्टम पर भरोसा कैसे बना रहेगा? रोशन आनंद सर का गुस्से वाला ऐलान और फैजल खान के वकील के कानूनी दावपेच, ये दोनों ही पहलू इस बात के गवाह हैं
कि पटना की कोचिंग इंडस्ट्री इस वक्त एक बहुत बड़े और जरूरी बदलाव के दौर से गुजर रही है। अब समय आ गया कि प्रशासन अपनी जांच की स्पीड को और तेज करे, रफ्तार में लेकर आए और जो भी संस्थान छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे वो कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, उनके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। फैजल खान को भी ये अच्छी तरह समझना होगा कि डिजिटल दुनिया की लोकप्रियता और व्यूज से कई गुना ज्यादा जरूरी उन छात्रों की सुरक्षा है जो उन पर भरोसा करते हैं। आने वाले समय और कोर्ट का फैसला ये तय करेगा कि ये कानूनी और सामाजिक लड़ाई क्या मोड़ लेती है। लेकिन एक बात पूरी तरह तय है, बच्चों की जान और उनका भविष्य सबसे कीमती है। देश का कोई भी टीचर, संस्थान या कोचिंग मालिक खुद को देश के कानून और इंसानी भावनाओं से ऊपर नहीं समझ सकता। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।